आज से एक साल बाद आरबीएल बैंक का शेयर आपको मिलेगा 135 रुपीज में। ये कहना है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का, जो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या रीजन है जिसके चलते ये टारगेट दिया जा रहा है और जिसके चलते ये टारगेट अचीव करेगा? तो हालांकि Q4 के रिजल्ट के अनुसार आरबीएल बैंक ने 17% का लोन बुक के अंदर ग्रोथ दिखाया है, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू बुक किया है, इवन ऑल टाइम हाई प्रॉफिट भी बुक किया है। उसके बावजूद भी ये टारगेट बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है और बताया है कि तीन कारण है जिसके चलते आरबीएल बैंक का जो शेयर है वो 135 तक ही जाएगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो 3 रीजन जिसके चलते ये टारगेट दिया जा रहा है। नंबर 1, लिक्विडिटी प्रेशर। अगर आरबीएल बैंक का लोन ग्रोथ देखेंगे वो रहा 17% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ कितना रहा? 7% के आसपास। तो यहाँ पे जो गैप डाउन है जिसके चलते आरबीएल बैंक को आरबीआई से पैसा उठाना पड़ रहा है। और साथ ही अगर आप दूसरे बैंक को भी देखेंगे तो ये दिक्कत दूसरे बैंक को भी थोड़ा सा झेलना तो जरूर पड़ेगा। साथ ही साथ आरबीएल बैंक रिसेंटली बहुत सारा ब्रांचेस भी ओपन किए हैं और प्लान कर रहा है कि आगे भी बहुत सारा ब्रांचेस नया ओपन करेगा। 2026 तक अपने ब्रांचेस को यहाँ पे डबल करने के इरादा आरबीएल बैंक यहाँ पे रख रहा है, जिसके कारण आरबीएल बैंक को बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्चा भी होने वाला है। और बैंकों के लिए जो लिक्विडिटी का प्रेशर है वो आगे आने वाले 2 या 3 साल के लिए रहने वाला है। लेकिन जो लोन बुक का डिमांड है वो यहाँ पे तेजी से ग्रो करेगा, जिसके चलते आरबीएल बैंक को थोड़ा सा लिक्विडिटी प्रेशर झेलना पड़ेगा। इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट का जो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 1.5% रहेगा 2024 एंड 25 के लिए, ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है। तो ये एक कारण के चलते यहाँ पे टारगेट जो दिया जा रहा है 135 के दिया जा रहा है, जो अभी आपको 160 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो है फ्यूचर प्रोजेक्शन। रिसेंटली Q4 की रिजल्ट आने के बाद आरबीएल बैंक ने 2026 के लिए एक टारगेट सेट किया है। 20% लोन बुक के अंदर ग्रोथ रहेगा सीएजीआर की दौर से, और साथ ही साथ डिपॉजिट के अंदर भी ये ग्रोथ तेजी से दिखाई देगा। लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है इसको अचीव करने के लिए आरबीएल बैंक के पास उतना क्षमता नहीं है। हालांकि बैंक का टारगेट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन आरबीएल बैंक को अगर इसको अचीव करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है आगे आने वाले 2 या 3 साल। हालांकि आरबीएल बैंक यहाँ पे जो लोन बुक है वहां पे हाउसिंग के साथ साथ ट्रैक्टर के ऊपर लोन यहाँ पे ज्यादा दे रहा है, जो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आर्गू खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आरबीएल बैंक को आगे आने वाले 3 साल बहुत ही चैलेंजिंग होगा अगर कंपनी को ये जो टारगेट है उसको अचीव करना है। तो इसी एक कारण के चलते आरबीएल बैंक का शेयर प्राइस 135 तक जाएगा, ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है। Subscribe now and press the bell icon. उसके बाद जो तीसरा कारण है जिसके चलते ये टारगेट दिया जा रहा है वो है आरबीएल बैंक का एनपीए एंड लोन बुक। दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम रहेगा आरबीएल बैंक के लिए आगे आने वाले कुछ सालों के लिए, क्योंकि आरबीएल बैंक का जो कंसंट्रेशन है वो पहले होलसेल लैंडिंग के ऊपर ज्यादा हुआ करता था, और वहां पे इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस 13% का ही ग्रोथ दिखा चुका है। लेकिन अगर आप रिटेल की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 21% का रहा। तो रिटेल के अंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन होलसेल के अंदर उतना यहाँ पे लैंडिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि आरबीएल बैंक का जो एनपीए का प्रेशर है वो होलसेल के कारण ही यहाँ पे बना है। तो जैसे कि आपको पता है कि आरबीएल बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 3% से भी ज्यादा है, तो अभी भी वहां पे प्रॉब्लम है, जिसके कारण आरबीएल बैंक होलसेल के ऊपर उतना ज्यादा विश्वास नहीं दिखा रहा है, जिसके कारण आगे आने वाले सालों के अंदर जो होलसेल के अंदर ग्रोथ है यानी कि लोन ग्रोथ है उतना यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएगा जिस तरह से रिटेल के अंदर कर पाएगा। लेकिन अब दूसरे बैंक से कंपेयर करते हैं, वहां पे दूसरे बैंक क्या करेगा, होलसेल के अंदर भी लैंडिंग बढ़ाएगा और रिटेल के अंदर भी लैंडिंग बढ़ाएगा, तो दोनों का ग्रोथ वो अचीव कर पाएगा। लेकिन आरबीएल बैंक वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण रिटेल के अंदर तो ग्रोथ रहेगा, लेकिन जो होलसेल लैंडिंग है यानी कि जो कमर्शियल बैंकिंग का जो लोन है वहां पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण ये जो 20% का प्रोजेक्शन रख रहा है उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसी के चलते एचडीएफसी सिक्योरिटीज आरबीएल बैंक के ऊपर जो टारगेट दे रहे हैं वो है 135 का, जो आगे आने वाले 1 साल के लिए यानी कि 28 अप्रैल 2024 तक ये जा सकता है। तो अगर आरबीएल बैंक का शेयर आपके पास है, अगर आप इसके ऊपर डिटेल्स एनालाइज चाहते हैं तो आप चैनल में जाके वो देख सकते हैं। मैंने आरबीएल बैंक के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूं, एनपीए रिलेटेड एक और लोन बुक रिलेटेड एक में वीडियो बना चुका हूं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही होल्ड कीजिए। हालांकि इसका कंडीशन थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है,
एनपीए के अंदर सुधार अभी हो चुका है और आगे चल के शायद और भी सुधार हो सकता है, लेकिन जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।